शिव गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे गुरुवर, करते हो मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है। शिव आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे मेरे गुरुवर हर चीज मिल रही है। बिन मांगे मेरे गुरुवर हर चीज मिल रही है। मेरे गुरुवर हो, मेरे गुरुवर पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे मेरे गुरुवर हर चीज मिल रही है। बिन मांगे मेरे गुरुवर हर चीज मिल रही है। मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं सब गुरुवर, करते हैं सब गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरे भोले मेरे जिंदगी में तुम हो, इस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरे जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। और अब किसी की परवाह नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों
होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। जैसा तेरा भला ऐसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। थामा है दामन, आराम हो रहा है। थामा है दामन, आराम हो रहा है। थामा है दामन, आराम हो रहा है। कर रहे हो मेरे भोले, कर रहे हो मेरे भोले, तेरा नाम हो रहा है। मेरा तुझसे सब काम हो रहा है। गुरु बाबू से सब काम हो रहा है। गुरु बाबू से सब काम हो रहा है। गुरु बाबू से सब काम हो रहा है। अनुक्रमण के अनुसार हम चलते हैं साहब दीदी के संकल्प की स्थापना के लिए प्रार्थनारत हो हम सभी साहब दीदी के सानिध्य में। बहुत कम समय है हम लोगों के पास, काम बहुत है। साहब दीदी के साथ हमको आपको चलते रहना है। आइए हम आमंत्रित करते हैं अपने बीच भैया श्री अर्चित आनंद जी, जो साहब दीदी के गृहस्थ कुल के ज्येष्ठ पुत्र हैं भी हैं, अभी हमारे आपके बीच बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई के रूप में उपस्थित हैं। और इनके लिए विषय है अपनों से अपनी बात। अपने गुरु महादेव, साहब दीदी और आप तमाम गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। चेन्नई में आयोजित इस अनौपचारिक बैठक मुलाकात जो कह लीजिए आप इसको, क्योंकि यहाँ से एक हम लोग की आगे की यात्रा है, तो आप लोगों से मुलाकात करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ हम लोगों को। अपने गुरु की बात करने का, साहब दीदी के उपदेश के ऊपर कैसे चला जाए इस पर चर्चा करने का मौका प्राप्त हुआ है। पूर्व में भी चेन्नई हम लोगों ने साहब के साथ यात्राएं की हैं। इधर काफी दिनों बाद चेन्नई में आने का मौका मिला। पहले एक चीज ये मुझे बताइए कि चेन्नई में जब साहब आए थे तो आप में से कितने लोग थे उस कार्यक्रम में? ज्यादातर लोग थे। तो उस आयोजन में साहब क्या बता के गए थे, याद है? तो हम लोगों ने लगता है साहब की बात को साहब के जाते के साथ ही भुला दिया। अगर याद रहता
तो हम लोग और बड़ी संख्या में गुरु भाई गुरु बहन मिल रहे होते किसी बड़े मैदान में। साहब ने कहा है 3 सूत्र हमको आपको करने को। तीनों सूत्र हम लोगों को पता है, तीनों सूत्रों की जानकारी है हम लोगों को। कितने सूत्र साहब ने बताए हैं? 3 सूत्र। इस 3 सूत्र को करने में हमको आपको किसी की आवश्यकता की जरूरत है क्या? किसी की मदद की जरूरत है क्या? है। साहब ने जो 3 काम करने को कहा है महादेव से जुड़ने के लिए, उसमें किसी की मदद की आवश्यकता हमको आपको तो नहीं, क्योंकि उसको करने में हमारा खुद का प्रयास जरूरी है। हम और आप जो प्रयास करेंगे वो 3 सूत्र के माध्यम से अपने गुरु के प्रति अपना जुड़ाव स्थापित करने के लिए। तो साहब ने ये बताया हमको, और उस पथ पे हम और आप चल रहे हैं। हमने देखा है कि पिछले 40 वर्षों से, जब से कमरे के बाहर साहब ने लोगों को बताना शुरू किया कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, लोगों को जोड़ना शुरू किया इस माध्यम से। तो जैसा थोड़ी देर पहले सोमेंद्र जी कह रहे थे ना कि साहब जब मधेपुरा से पटना आए तो 9 महीने तक किसी ने महादेव को गुरु बनाया ही नहीं। साहब कहते थे, कोई सुनता था, कोई नहीं सुनता था, कोई कहता था कि हम तो जानते हैं, लेकिन मानता नहीं था। सोमेंद्र जी ने वो दौर देखा, मैंने वो दौर देखा जब साहब मधेपुरा में मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। तो उनका पुत्र होने के नाते ये सौभाग्य मुझे प्राप्त है कि मैंने शिव चर्चा के शुरुआती दिनों में उनके अपने गुरु के प्रति समर्पण को देखा, अपने गुरु को स्थापित करने के लिए जनमानस में जो साहब दीदी ने संघर्ष कहिए, मेहनत कहिए, त्याग कहिए, वो किया है, उससे मैं रूबरू हुआ, उससे मैं परिचित हुआ हूँ, क्योंकि मैं उसी घर में रहता था। एक अधिकारी जो एक जिले का बड़ा अधिकारी होता है, वो प्रतिदिन अपने कार्यालय जाना उनका, और जब वहाँ से वापस आना तो किसी न किसी एक नए आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा के लाना, उसको अपने साथ खाना खिलाना, उसको ये समझाना कि शिव गुरु होते हैं भैया, मान लीजिए, प्रयास करके देखिए, जुड़ के देखिए। दीदी जो खुद एक बहुत बड़े घर की थी, आप लोग जानते होंगे, वो उन लोगों के लिए खाना बनाती थी, खुद उनके बर्तन धोया करती थी, और कई दफ़े पूरी रात एक व्यक्ति को यह समझाने में कि शिव गुरु होते हैं, आपके भी हो सकते हैं, मेरे हैं, आप मान के देखिए, पूरी रात निकल जाती थी। कभी आपने सोचा है कि साहब ऐसा क्यों करते थे? साहब को इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? शिव गुरु हैं, पहले भी थे, कौन नई बात है? महादेव तो पहले भी थे, किताबों में थे, लेकिन थे, कुछ लोगों के थे, लेकिन थे, लेकिन आपके मेरे नहीं थे। तो साहब को क्या पड़ी थी कि उस शिव के गुरु स्वरूप को किताबों से, ग्रंथ से निकाल के हमारे आपके तक पहुंचाने की क्या जरूरत पड़ गई? साहब की जीवनी जब कभी आप पढ़ेंगे या सुनेंगे, कोई आपको बताएगा या जानने का प्रयास करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि साहब ने बचपन से, शुरुआती दिनों से अध्यात्म, धर्म, तंत्र, मंत्र, चमत्कार, इन चीज़ों पर अपना बहुत समय बिताया। काफ़ी चीज़ें सीखी उन्होंने, देखी। जीवन के शुरुआत के 20-30 साल साहब ने इसी में लगा दिया। कोई साधु आया तो उसके साथ हो लिए, कोई तांत्रिक आया उसके साथ श्मशान चले गए, जादू टोना सीखा, तंत्र मंत्र सीखा।
तो साहब तो कहते थे कि इन चीज़ों को मैं सीखता था कि मैं लोगों पर अपना प्रभाव जमा सकूं। लेकिन कालांतर में समय के साथ जब इन चीज़ों से साहब को ऊब होने लगी, चीज़ें ये समझ में आने लगी कि ये कुछ नहीं है सिवाय धोखा के। भगवान का रूप पकड़ के कोई आता है, कहता है मैं भगवान हूँ, बाद में पता चलता है कि वो प्रेत होता है। श्मशान घाट में साहब ने साधनाएं की, वर्षों तक की। बिहार के कई एक श्मशान में साहब गए। लेकिन उसके बाद जब साहब को यह अनुभूत हुआ, यह साहब को उद्घोषणा हुई जो साहब के अंदर बैठी, साहब ने स्वीकार किया, वही धीरे धीरे करके 3 सूत्र में परिवर्तित होकर हमारे आपके बीच आया। तीनों सूत्र की घटनाएं आप लोग को पता होंगी। जिसने भी साहब को सुना है, साहब ने बताया है कि वो 3 सूत्र उनको मिले कैसे और कब कब मिले। बाद में साहब ने क्या कहा? साहब ने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस यही 3 सूत्र करिए। साहब ने शिव के शिष्यों के लिए कोई बाध्यता नहीं रखी, कोई वर्जना नहीं रखी, कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं कहा कि आप ये पहनिए, आप ये खाइए, आप ये उपवास करिए, आप ये पूजा करिए। पूजा करने से मना नहीं किया, लेकिन कहा कि शिव की शिष्यता में पूजा पद्धति से भिन्न है, ये अलग है, ये गुरु शिष्य की परंपरा है। साहब ने कहा कि तुम क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कहाँ से आते हो, किस जाति के हो, किस धर्म के हो, क्या रंग है तुम्हारा, कोई रोक नहीं। तुम्हारी यही पात्रता काफी है कि तुमने धरती पे जन्म लिया है, तो तुम शिव के शिष्य हो सकते हो। और वो भी उस शिव की बात उन्होंने की जिसकी पूजा हम और आप हजारों साल से करते आ रहे हैं। किताबों में है, ग्रंथों में है, वेदों में है, हर जगह लिखा हुआ है। जिसने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, वो जानता है। घर घर के बाबा हैं, हर घर में शिवलिंग है, हर घर में उनकी तस्वीर है। विशेष करके आप जहाँ बैठे हैं दक्षिण भारत में, चेन्नई में, तमिलनाडु में, भगवान शिव की व्याप्ति उत्तर भारत से ज्यादा दक्षिण भारत में। आप जिस इलाके में बैठे हैं, आप जब सर्वे करेंगे या जानकारी लेंगे पुस्तकों के माध्यम से, तो पूरे देश में सबसे ज्यादा शिव के मंदिर दक्षिण भारत में ही हैं। ये अलग बात है कि शिव भारत के हर कोने में पूजे जाते हैं। ये एकमात्र देवता हैं ऐसे जिनकी पूजा पूरे देश में, पूरी दुनिया में जहां भी उनको मानने वाले लोग रहते हैं वहां होती है। तो अभी मैं बैठा था ऊपर कमरे में, तो कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे स्थानीय लोग नहीं समझते हैं, तमिल भाषा की समस्या है। तो लोग सुन भी लेते हैं तो फिर चर्चाओं में नहीं आते हैं। स्थानीय जो तमिल भाषी लोग हैं शिव को गुरु मान तो लेते हैं लेकिन चलते नहीं हैं। हमने साहब का वो सुना है ना आपको कि साहब प्रतिदिन एक न एक आदमी को लेके आते थे और एक आदमी पे वो 1-1 महीने मेहनत करते थे। और आज देखिए साहब ने कई लोगों को शिव का शिष्य बनाया। साहब को किसने बनाया? एक आदमी को महादेव ने अपने काम के लिए खड़ा किया और आज करोड़ों लोग, करोड़ नहीं, करोड़ों लोग साहब के माध्यम से, हमारे आपके जैसे सामान्य लोग जो करोड़ों की संख्या में हैं, पूरे देश और दुनिया में शिव को गुरु मानकर अपना कल्याण कर रहे हैं और 3 सूत्र के साथ चल रहे हैं, जन कल्याण भी कर रहे हैं। क्योंकि 3 सूत्र में एक सूत्र ये भी है कि आपको दूसरे को बताना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। पहला सूत्र में, दूसरा सूत्र में, तीसरा सूत्र, ये तीनों सूत्र ऐसे हैं जिसमें हमको आपको कोई अपनी व्यवस्था नहीं बदलनी,
अपना काम नहीं बदलना है, अपना क्षेत्र नहीं बदलना है। साहब ने कहा कि जो जहाँ है, जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, वो वहीं से महादेव का ये काम कर सकता है। तो आवश्यकता है हमको आपको साहब और दीदी के बताए हुए इन चीज़ों पर अमल करने की। हम लोगों को अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये चीज़ जिसने हमको दी है, आपको दी है, उसने 30 साल की अपनी मेहनत का निचोड़ हमको आपको ला के दिया। उन्होंने नहीं कहा कि भक्ति करिए, उन्होंने नहीं कहा कि आप मंदिरों में जाइए, रोका भी नहीं लेकिन कहा भी नहीं। उन्होंने ये सब चीज़ें हमारी आपकी इच्छा पर छोड़ दी। उन्होंने नहीं कहा कि आप ये चीज़ करना है तभी शिव के शिष्य बनेंगे आप। दीक्षा के लिए कोई पद्धति नहीं बताई इसमें। कहा कि दीक्षा की आवश्यकता ही नहीं, नमः शिवाय करने को बोला, नमः शिवाय से प्रणाम करना है। ये एक ऐसा मंत्र है जो शिव का मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है। कोई भी बोल सकता है, कोई भी इसका नमन कर सकता है, कोई भी इस माला पे कर सकता है, उंगली पे कर सकता है, श्वास पे कर सकता है। साहब ने पद्धतियाँ बनाई हैं। जब आपको साहब को सुनना है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं भी, या जिसने इस प्रत्यक्ष सुना है वो जानता होगा साहब ने क्या पद्धतियाँ बताई। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिस पर हमको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। साहब दीदी दोनों अब शरीर में नहीं, तो हमको आपको ये ध्यान देना है कि साहब दीदी ने जो कहा है वो हम तक, आप तक या और लोगों तक कैसे पहुँचे। इसके लिए कई माध्यम हैं। आज मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है इसमें से मैंने अपनी 2 बातें जोड़ दी, क्योंकि कोई नया आदमी होगा इसमें तो वो समझेगा कि ये अन्नू भैया ने कहा है, ठीक ही कह रहे हो। कुछ चीज़ों को आप लोग अपने स्तर से भी देखिए। साहब कितनी चीज़ें यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया का ज़माना है आज के दिन पर उपलब्ध है। जब भी कोई संशय हो, आप साहब का नाम लिखिए, साहब से जुड़ी कितनी वीडियोस आ जाएंगी, उसको सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। हम लोगों ने इतने साल साहब के साथ बिताया है, तब भी प्रतिदिन साहब का कोई ना कोई वीडियो सुनते हैं। आज आने से पहले भी बरखा जी सुन रही थी साहब का वीडियो। तो एक ही वीडियो को कई बार सुनेंगे ना हमारा, तो उसमें कुछ ना कुछ नया मिल जाता है, क्योंकि साहब शरीर में तो है नहीं कि अब कुछ नया आपको हमको बताने आएंगे। वो मन से जुड़ना है आपको, हमको भाव से जुड़ना है। वो एक आपकी और मेरी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है कि हम कितना जुड़ाव साहब दीदी और अपने गुरु से महसूस कर पाते हैं। तो आवश्यकता है कि साहब की लिखी हुई पुस्तक को पढ़िए। साहब ने शिष्यानुभूति लिखी है, उसको पढ़िए। शिष्यानुभूति आप लोगों में से किसी ने पढ़ी है? साहब ने जो लिखी एक छोटी सी किताब है, शिष्यानुभूति है किसी के पास? 1-2 लोगों के पास है। अभी यहाँ 2-4 जाने से पहले हम लोग यहाँ स्थानीय लोग को दे के जाएंगे, लीजिएगा और उनसे पढ़िएगा उस किताब को। उस पुस्तिका की कोई कीमत नहीं है। वो साहब ने अपनी अनुभूति उस किताब, उस पुस्तिका में लिखी है। नाम ही है शिष्यानुभूति, एक शिष्य की अनुभूति। और साहब ने आज से 30 साल 35 साल पहले जब उस किताब को लिखा था, नोटबुक है छोटी सी, इतनी बड़ी, तो जब उस किताब को आप पूरा पढ़ेंगे ना, तो उसके जब अंतिम पन्ने पर आप पहुंचेंगे तो उस किताब का मूल्य लिखा है वहां पे। जिसने पढ़ा होगा उस पुस्तिका को, उसको उसका मूल्य याद होगा। मूल्य याद है किसी को? मतलब कि पुस्तिका आपने रखी है, पढ़ी नहीं। किसी को याद है जिसने भी उस किताब को पढ़ा है? उस पुस्तिका को जब आप पढ़ेंगे ना, तो लास्ट में जहां मूल्य लिखा होता है, वहां मूल्य की जगह पर लिखा है कि इसका मूल्य है आपका शिव शिष्य होना। उस पुस्तिका की कीमत यही है कि उसको आप पढ़िए पूरा। उसकी कीमत है कि आपको शिव का शिष्य होना है। ये बाध्यता नहीं है, लेकिन मूल्य उस पुस्तिका का वही है। तो उस पुस्तिका को जब भी आप पढ़ेंगे ना,
कि हम लोगों ने इतने वर्षों में इतनी बार उसको पढ़ा है, तब भी हर बार कुछ न कुछ नया उस किताब में साहब का जो है वो भाव हम काम है लोगों तक अपनी बात को पहुंचा देना। हम लोग पहुंचा देंगे, उनको 3 सूत्र समझा देंगे और इस चिंता से दूर कि इसने शिव को गुरु बनाया कि नहीं बनाया, किसी और को बताने के लिए आगे बढ़ जाएगा। तो ये चिंता अगर साहब कर रहे होते तो आज करोड़ों लोग हम और आप गुरु भाई बहन के रूप में यहाँ नहीं बैठे होते। आप इतनी दूर से यहाँ चल के आए हैं, किसी ने अपना काम छोड़ा होगा, किसी ने बच्चों को घर पे छोड़ा होगा, किसी ने नौकरी से छुट्टी ली होगी, कोई बस से आया होगा, कोई ऑटो से, कोई ट्रेन से, कोई अपनी गाड़ी से। सबने समय निकाला यहाँ तक आने के लिए कि रांची से लोग आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे सुनेंगे, उनसे कुछ समझेंगे या अपनी बात उनको सुनाएंगे। यही मंशा है और क्या हो। आप अपने गुरु की बात करने और सुनने आए, आप अपना पैसा लगा के यहाँ तक आए। ये कोई राजनीतिक बैठक तो है नहीं, आध्यात्मिक बैठक। आध्यात्मिक बैठक में आप अपने भाव से, अपने मन से, अपनी इच्छा से यहाँ तक पहुँचे। ये बताता है कि आपका अपने शिव के प्रति, अपने गुरु के प्रति एक आपके अंदर जिज्ञासा है, कि अंदर भाव है कि नहीं चलते हैं, गुरु भाई बहन आएंगे, महादेव की बात होगी, मिलेंगे, बैठेंगे, महादेव की बात करेंगे, कुछ सुनेंगे और कुछ सुनाएंगे। तो इस प्रवृत्ति को हम लोग को बचा के रखना है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। साहब ने यही कहा कि बेमन सही सही, अगर इच्छा नहीं भी है, किसी ने के कहने पर हम यहाँ आ गए हैं, तो भी अगर बार बार अगर आएंगे जाएंगे तो बगैर इच्छा के भी शिव के गुरु स्वरूप को से जुड़ने का प्रयास करेंगे, अनिच्छा से भी प्रयास करेंगे, तो वो धीरे धीरे वो चीज़ें फलीभूत होती हैं। ठीक उसी तरह जैसे गांव में अगर किसी ने कुआं देखा होगा तो रस्सी जब कुएं के अंदर जाती है बाल्टी लेकर और फिर वापस आती है, उस पत्थर पर इतनी बार जाती आती है कि उस पर निशान बन जाता है। आपने देखा होगा गांव में, जो भी गांव में रहते होंगे या कभी गए होंगे, तो एक कमजोर सी रस्सी के बार बार चलने से जब उस पत्थर पे निशान पड़ सकते हैं, तो हम और आप तो इंसान हैं। अपने मन में ये विचार लाना कि शिव मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। बेमन से ही सही बार बार अगर हम और आप लाने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे उस दिशा में हम और आप धीरे धीरे चलना शुरू कर देंगे। तो प्रयास करने की आवश्यकता है। आप लोग बरखा जी को सुनेंगे थोड़ी देर में, मैं भी ज़्यादा समय नहीं लूँगा, काफ़ी देर से आप लोग बैठे हैं, इस उम्मीद के साथ कि फिर कभी जब मुलाकात होगी
तो साहब दीदी के उद्देश्य के अनुरूप हम और आप जो काम कर रहे हैं उसका कुछ प्रतिफल निकल कर सामने आए और अगली दफ़े इससे बड़ी किसी जगह पे हमारी आपकी मुलाकात हो और बात हो, जहाँ भी संभव हो सकेगा। और आप लोग यहाँ जब आए हैं तो बरखा जी को सुनिए, कोई जिज्ञासा हो तो उनसे करिएगा, उसका उत्तर आपको देने का प्रयास करेंगी वो। और इस उम्मीद में यहाँ से मुझको अनुमति दीजिए कि हम और आप सब मिलकर साहब दीदी के उद्देश्य पर चलें और अगली बैठक चेन्नई के किसी मैदान में हो और महादेव काम और तीव्र गति से बढ़े। आप सभी को मेरा प्रणाम है। थैंक यू, धन्यवाद। अभी हम लोग भैया अर्चितानंद जी को सुन रहे थे, आगे भी सुनते रहेंगे इनको। आइए अब हम लोग एक भजन सुनेंगे और एक भजन के बाद दीदी बरखानंद जी को सुनेंगे। सिर्फ सुनना नहीं है, हमको आपको साहब दीदी के अनुरूप चलना भी है। तो आइए एक भजन सुनते हैं। गुरु बहन सुशीला जी, सुशीला चुलाई जी हैं, उनसे आग्रह है आप तक आवाज जा रही हो तो आप आइए। और इस कार्यक्रम को अपने जेहन में, अपने हृदय में हम आप रखेंगे। जिंदगी की हर मुलाकात बड़ी कीमती मुलाकात होती है। साहब दीदी ने हमको आपको यह सौभाग्य का क्षण दिया है जिसके कारण हम आप आज उपस्थित हैं। गुरु शिव के सहारे हमारी आपकी जिंदगी कटे, इससे सुंदर इस धरती पे कुछ भी नहीं हो सकता। आइए भजन सुनते हैं, इसके बाद सुनेंगे दीदी बरखा आनंद जी को। सर्वप्रथम देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। माँ गौरी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। इस कालखंड के सर्वप्रथम साहब हरिंद्रानंद के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। ममता मई नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। यहाँ पे जितने गुरु भाई गुरु बहना उपस्थित है सभी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। एक छोटा सा भजन मैं देने जा रही हूँ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने दोनों
मोर तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। मोर तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मैं सेवा करूं दिन रात। बेटा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बेटा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं हम की धूप में जान छाया कर दे तू। झुलस रहे हैं हम की धूप में जान छाया कर दे तू। बिनवासी की नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिनवासी की नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कहती है सैया शरणागत को अपने गले लगाए हो। कहती है दुनिया शरणागत अपने गले लगाए हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। जय जय से त्रिपुरारी, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हम सभी मिलकर इस मंच तक आने के लिए आमंत्रित करते हैं दीदी बरखा आनंद जी को। आप आइए, सुनिए इनको। इनका जीवन बिल्कुल साहब दीदी के संकल्प के लिए गृहस्थ जीवन को जीते हुए शेष जो इनका जीवन है बड़े ही ईमानदारी पूर्वक शिव गुरु कार्य जो साहब दीदी
के संकल्प के अनुरूप स्थापित होना है, उसमें इनका जीवन का अनमोल क्षण हमारे आपके बीच गुजरता जा रहा है। वर्षों से, जब से साहब दीदी के गृहस्थ कुल में आई हैं तब से ही। लेकिन साधु तो कभी मरते नहीं। आज भी हम आप सभी उनके साथ हैं, उनके संकल्प के साथ हैं। हमारे आपके बीच दीदी बरखानंद जी साहब के आध्यात्मिक संकल्प के साथ इनके लिए निर्धारित विषय है, आओ चलें शिव की ओर। कुछ जिज्ञासाएं हैं जिनका समाधान भी हम आप इनसे सुनेंगे। दीदी बरखा आनंद जी। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और चेन्नई के इस हॉल में उपस्थित, इस संगोष्ठी में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज हम सबों का सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव के लिए कुछ वर्ष के बाद फिर से आने का और मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चेन्नई की इस धरती पे जब पहली बार अपने गुरु शिव के लिए हम लोग आए, आज भी उस दिन की स्मृति वैसी ही है जैसे कि अभी अभी हुई है। वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के साथ यहाँ हम लोग का आना हुआ और शिव गुरु महोत्सव का आयोजन यहाँ के गुरु भाई गुरु बहनों ने किया, जिसमें उनकी उपस्थिति हुई। बहुत उल्लास, बहुत आनंद इसके साथ उस आयोजन को संपन्न किया गया। और साहब ने कहा उस कार्यक्रम में कि फिर आऊंगा, महादेव की बात मत भूलिएगा। दुनिया में सारी चीजें भूल जाएं, लेकिन वो महादेव याद रहे। याद नहीं अब कुछ, भूल गया सब कुछ, पर एक बात ना भूली। बस इतना याद रखिएगा कि महादेव मेरे गुरु हैं और इस याद को भूलने मत दीजिएगा। दोबारा फिर जब साहब का अंडमान में कार्यक्रम हुआ और वहां जाने का सौभाग्य मिला, तो फिर से हम लोगों ने अनुरोध किया कि आप अगर एक बार चेन्नई होते हुए जाएंगे तो लोग मिल लेंगे, तो यादें फिर से ताजा हो जाएंगी और महादेव के काम को बल मिलेगा। साहब ने सही मनसा से किए हुए हर अनुरोध को स्वीकार किया है, उस दिन भी स्वीकार किया और एक ऐसा दिन दिया। देखिए, इस पे हम लोग को सोचना होगा। एक ऐसे दिन में उस संगोष्ठी का कार्यक्रम उन्होंने दिया जिस दिन में अगर वो मुख्यालय में होते तो हजारों लोगों की भीड़ उनके लिए फूल लेकर मिलने के लिए खड़ी होती। वो दिन था 31 अक्टूबर 2018 और हम लोग फिर से चेन्नई की इसी धरती पे साहब श्री के साथ आए। साहब आ रहे हैं
उनका जन्मदिन है और चेन्नई की धरती पे उस दिन शिव गुरु संगोष्ठी है, शिव शिष्यों की संगोष्ठी है। उस संगोष्ठी में जो लोग भी उपस्थित थे उसमें से आज यहाँ इस हॉल में कौन कौन है जो उस दिन भी थे? आप लोग वो समय जो महादेव के सानिध्य में गुजरता है, उस पल को फिर हम नहीं जी सकते जो उस दिन हमने जिया था उनके साथ। किनके साथ? जिनकी बात अभी सुबह से आप सुन रहे हैं। शिव 1000 सालों से, हजारों साल से शिव हैं, महादेव हैं। महादेव की कथा का प्रचलन है, हजारों सालों से है। महादेव के अनेक स्वरूप हैं जिसकी पूजा का प्रचलन भारतवर्ष में ही नहीं पूरी दुनिया में है। लेकिन महादेव हमारे आपके दिल में नहीं धड़क रहे थे, हमारे घर में नहीं थे। वो मंदिरों में तो थे, तस्वीरों में थे, शिवलिंग में और मूर्तियों में थे, लेकिन हमारे जीवन में नहीं थे। भगवान थे, मेरे अपने नहीं। भगवान मतलब होता ही है जो सबका हो। और साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जो सबका होता है वो किसी एक का नहीं होता, क्योंकि जो सबका होता है उसकी परवाह कोई नहीं करता। मेरा होगा तो हम परवाह करेंगे, लेकिन सबके हैं आप तो हम सोचेंगे कि सब तो है आपके लिए, हम क्यों, सिर्फ हम क्यों। और साहब ने कहा कि महादेव सबके हैं, इसीलिए किसी एक के नहीं हो पाए। सबसे पहली पंक्ति उन्होंने यही कही कि महादेव का जो भी ध्यान आता है उस महादेव का वही ध्यान करिएगा और कहिएगा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। जैसे ही मेरे नाम की घोषणा होती है, आपके नाम की घोषणा किसी ने की होगी कभी, आपने भी बहुत लोगों के नाम की घोषणा की होगी। उस समय को, उस क्षण को याद करिए जिस समय किसी ने आपसे कहा होगा कि आज से और अभी से ये गुरु भाई
या ये गुरु बहन, इन्होंने महेश्वर शिव को अपना गुरु बनाया है। इनके नाम की घोषणा शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में दर्ज हो। और कुछ लोगों ने जय घोष किया, कुछ लोगों ने कहा जागा जागा महादेव। ये पंक्ति जैसे गूंजी होगी, आपकी अनुभूति होगी, क्योंकि हमारी भी है, बहुतों की है, कि लगा होगा उस क्षण में कि जैसे कुछ हुआ है, कोई बात प्रवेश कर रही है दिल में, दिमाग में नहीं। कोई बात ऐसी हुई है अभी अभी जो सीधे मेरे दिल में प्रवेश कर रही है, और हमारा मन और शरीर रोमांचित हो गया है। कुछ क्षण के लिए ही सही, लेकिन हुआ होगा आपके साथ। यानी ये विचार जो हमारे मन में प्रवेश किया है, इस शरीर में जो मन और दिल और दिमाग रहता है, उसने कुछ संचरित किया है, कुछ प्रवेश हुआ है हमारे अंदर। क्या हुआ है ये इन आंखों से दिखाई नहीं दिया, इन आंखों से वो नहीं दिखा। बहुत ऐसी चीजें हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके कारण हमारा आपका जीवन चलता है। बहुत ऐसी चीजें हैं। अब आप बताइए, हमारे रिश्ते हैं जगत में, हम आप जीवन में हैं, जन्म लिए हैं तो माँ बाप होंगे। माँ बाप से रिश्ता है, कौन सा रिश्ता है? सिर्फ बोली का है या भाव का है? ज्यादातर लोगों का भाव का ही होता है। पिता का भाव, माँ का भाव, और इधर से पुत्र का भाव या पुत्री का भाव। यानी लौकिक जगत में भी जितने भी रिश्ते होते हैं, रिश्ते तभी टिकते हैं जब उसमें भाव शामिल हो। जब लौकिक रिश्ते भाव पे बनते हैं और अगर भाव नहीं हो तो टूट जाते हैं, तो पारलौकिक रिश्ता के लिए बिना भाव के ही संभव होगा? शुरुआत में तो भाव नहीं होता है, धीरे धीरे होगा। लेकिन धीरे धीरे कैसे होगा? हम करेंगे क्या? हम सिर्फ वो काम करें जो वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री ने कहा है। क्योंकि किसी व्यक्ति ने कहा है इसके लिए नहीं, शिव के शिष्य ने कहा है इसके लिए हमको आपको करना है। सपना जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, क्योंकि बहुत कम समय है हम लोग के पास भी और आपके पास भी। जब से हम लोग बैठे हैं, इतने ही लोगों में कितने लोग आपस में बात कर रहे हैं। उस दिन भी कर रहे थे, जिस दिन साहब उस हॉल में बैठे थे, और उस दिन भी साहब ने एक बात कही थी। पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, याद होगा। उन्होंने कहा था कि मैं कहूं कि चुप हो जाओ और तुम चुप हो जाओगे, सन्नाटा हो जाएगा, कहीं कोई आवाज नहीं होगी। सन्नाटा बाहर की चीज है और शांति अंदर की चीज है। बाहर से चुप कराया जा सकता है, लेकिन जब तक आपके मन में हलचल होगी, बाहर भी आप हलचल में ही रहिएगा। लगातार आप किसी न किसी से बात करिएगा, किसी की तरफ देखिएगा, क्योंकि आपका मन भी हलचल में है। तो मन हलचल में है तो उसका असर शरीर पे भी है। हम लोग बात कर रहे थे कि आज जो हम लोग बैठे हैं यहाँ, हम लोग अपने जीवन में बहुत कुछ करते हैं। कितने संबंध हैं हमारे, पति से, माँ से, पिता से, बेटा से, सास ससुर से, भाई से, बहन से, दुश्मन से, दोस्त से, कितने रिश्ते हैं। हर रिश्ते को हम निभाते हैं। बहुत ऐसे भी रिश्ते हैं जिससे हम कोई उम्मीद नहीं रखते। हम नहीं सोचते कि वो मेरे लिए करेगा, इसलिए हम उसके लिए करें। मेरा बेटा बीमार हो गया और रात भर बुखार में है। हम माँ हैं, रात भर उसके सिरहाने बैठे हैं। आपके साथ हुआ होगा, आप बैठे होंगे। क्या सुबह जब आप पूरी रात आप जगे रह जाते हैं, आपके मन में एक बार भी ये विचार आता है कि बहुत एहसान किया मैंने उसके लिए? नहीं आता है। मेरा बेटा है, हम नहीं जगेंगे तो कौन जगेगा?
मेरे पति भूखे आए हैं, आधी रात हो गई है, आंख बंद हो रही है, बुखार लगा हुआ है, लेकिन हम रोटी नहीं खिलाएंगे तो कौन खिलाएगा? मेरे पति है ना। मेरी पत्नी है, दुख में है, उसका आंसू हम नहीं पोंछेंगे तो कौन पोंछेगा? मेरी पत्नी है ना। मेरी मेरी मेरी, यानी जो शब्द में मेरा लगा है उसकी परवाह हम करते हैं, और जिसमें नहीं लगा है उसकी परवाह नहीं करते। साहब ने इतना ही कहा। उस शिव को कहना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। पहला सूत्र, मेरा नहीं होगा तो आगे के दोनों सूत्र भी हल्के हो जाएंगे। जब आप मेरे ही नहीं हैं तो हम आपकी बात क्यों करेंगे, और जब आपकी बात ही हम नहीं करेंगे तो आपको मेरा मन प्रणाम क्यों करेगा? नहीं करेगा। तो शिव की कथा का प्रचलन तो बहुत दिनों से रहा है। हर दिन आपके जीवन में कभी रामायण की कथा, कभी भागवत की कथा, कभी कुछ कथा तो खूब होता है। क्या आज तक के इतिहास में किसी ने कहीं पे पढ़ा या लिखा या सुना है कि चर्चा, शिव चर्चा, ये कभी सुना था किसी ने? हजारों साल के इतिहास में, शास्त्र में, किताबों में, ग्रंथ में कहीं भी चर्चा शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। कथा शब्द का हुआ है। कथाएं बहुत है, वो हम सुना सकते हैं, उससे भी हम सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन चर्चा यानी बात, हम करें और आप सुनिए, आप करिए और हम सुने, यानी शिव की चर्चा शुरू होती है एक व्यक्ति से, लेकिन धीरे धीरे वो चर्चा परिचर्चा में बदल जाती है। यानी हम बोलते हैं, आप सुनते हैं, आप बोलते हैं, हम सुनते हैं, दोनों तरफ से अब ये हो रहा है। और इसमें क्या होता है, जिसकी बात हम सबसे ज्यादा करते हैं वही हमको नींद में भी दिखाई देता है, ध्यान में भी वही आता है और नींद में भी वही दिखाई देता है। जैसे हमारे आपके घर में हमेशा ऐसा होता है, देखिएगा कि अक्सर शाम के समय में कोई ना कोई भूत प्रेत की बात शुरू कर देगा। हमेशा ऐसा हुआ है हम लोग के यहाँ। शाम में ही करेगा, पूरे दिन नहीं करेगा। शाम में जब अंधेरा हो रहा है उसी समय ऐसा हुआ, ऐसे हम आ रहे थे तो ऐसी घटना हुई, फिर हम डर गए, एक छाया थी, मतलब ये सारी बात। और जो सुन रहे होते हैं वो लोग कहने लगते हैं, अभी मत बोलिए, रात में नींद भी नहीं आएगी। देखिए बात का कितना प्रभाव है। वो भूत दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी बात हो रही है, शमशान, भयानक चीजों की बात हो रही है, लेकिन हम डर जाते हैं कि अभी रात में आप कह रहे हैं ये बात, सोएंगे तो नींद में भी वही दिखाई देगा, और दिखाई भी देता है। अचानक पता चलता है सोए में कोई चिल्लाने लगता है, पकड़ो पकड़ो, भागो भागो चिल्लाने लगता है। यानी उसके मन पे दिन में जितनी बातें हुई हैं उसका इतना असर है कि रात की नींद में भी अभी तक वो उसी असर पे है। साहब ने कहा, जिसकी नींद में भी शिव अवस्थित हैं, जिसकी नींद में भी शिव दिखाई देते हैं, ध्यान में आते हैं, सपने में आते हैं, शिव ही आते हैं, वही ऋषि है, वही साधु है। आज तक तो लोग साधु बनने के लिए अपने घर को छोड़ के हिमालय पे जाके बैठते थे, जंगल में जाते थे, लेकिन हमारे आपके जीवन में कितनी हलचल है। सुबह से रात तक व्यापार है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, खाना बनाना है, बिजनेस करना है, नौकरी करनी है, सारे काम करने हैं। लेकिन उन सारे कामों में, उन सारे बेचैनी और शोरगुल में भी महादेव याद आते हैं। और शिव की चर्चा गुरु आदेशित कर्म है, यह भी आपने सुना होगा। यह गुरु आदेशित कर्म क्या होता है? गुरु आदेशित कर्म पे कितनी कहानियां हैं, कितनी घटनाएं हैं।
जैसे गुरु ने कहा कि ये करना है, अब शिष्य तो वही करेगा जो गुरु का आदेश है, लेकिन गुरु ये नहीं कहते कि कैसे करेगा, क्या क्या करेगा। साहब के जीवन की घटना आपने सुनी होगी, उसमें उनके जीवन में यह घटित हुआ कि आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में आवाज आई कि जो तुम करते हो वो दूसरे को करने के लिए कहना, यानी शिव शिष्य बनना और दूसरे को शिव शिष्य बनने के लिए प्रेरित करना। शिव की चर्चा करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य यही होता है, मेरा हो या आपका, किसी का भी। अब मान लीजिए गुरु का आदेश ये है, तो हमको आपको क्या क्या करना पड़ता है। गुरु ने तो एक वाक्य में ना आदेश दिया, लेकिन हमको आपको क्या क्या करना पड़ता है। कोई आपको 10 बात सुनाता है, फिर भी आप उसको हाथ जोड़ के कहते हैं मुस्कुरा के कि अच्छा चलिए ना, जो हुआ उस पर मिट्टी डालिए, चलिए ना महादेव के काम में चलते हैं, महादेव का कार्यक्रम है, चलिए सब कोई चलते हैं। भूल गए आप, भूले नहीं, आपने भुला दिया, महादेव के लिए भुला दिया। यानी गुरु का आदेश जो है उसमें ताकत है, बल है। जैसे एक घटना है, हमारे देश में, भारत में प्राचीन समय में गुरुकुल परंपरा चलती थी, आश्रम होते थे और राजा का बेटा भी या गरीब से गरीब आदमी का बेटा भी गुरुकुल में जाकर ही पढ़ाई करता था। तो उस समय बहुत सारे गुरु थे, ऋषि थे। उसी में एक ऋषि थे, ऋषि धौम्य। उनके बहुत सारे शिष्य थे, आश्रम था बहुत बड़ा। अब आश्रम है, बच्चे रहते हैं, तो भोजन तो करेंगे। तो उस समय तो इतनी व्यवस्था नहीं थी कि दुकान में जाइए और खरीद के ले आइए। तो आश्रम की जमीन होती थी, आश्रम की जमीन में अनाज लगे होते थे। एक रात, जैसे कल रात में चेन्नई में कैसी बारिश हो रही थी, बहुत हो रही थी और सुबह तक हो रही थी। तो आप में से बहुत लोग तो सोचे होंगे कि कैसे जाएंगे, और कुछ लोग नहीं भी आ पाए होंगे। इससे भी ज्यादा तूफानी रात थी वो, और खेतों में अनाज लगे हुए थे। गुरुजी ने यानी ऋषि धौम्य ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि अनाज अगर बर्बाद हो गया खेत का तो खाएंगे क्या बच्चे, और रात है तूफानी, बारिश हो रही है बहुत। तो तुम लोग में से 2-4 आदमी जाओ और देखना कि मेर जो है वो टूटे नहीं। मेर जो खेत के किनारे वो टूट जाता है तो फिर पूरा पानी उसमें भर जाता है, टूटे नहीं। लोग चले गए, कुछ शिष्य चले गए। 2-4 घंटा के बाद बाकी सारे शिष्य तो वापस आ गए। एक शिष्य जो था उसका नाम था आरोनी, एक शिष्य वापस नहीं लौटा। देखिए, अब गुरु शिष्य की तलाश करते हैं। शिष्य ने गुरु का आदेश सुना और चला गया, लौटा नहीं। तो अब गुरु जी उसकी तलाश में निकले। आधी रात बीत गई, गुरु जी को चिंता हुई कि सारे लोग आ गए, मेरा एक बच्चा कहाँ है। तो जब वो खेतों पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका शिष्य आरोनी एक जगह खेत की मेर टूट गई है और उसने अपने शरीर को ही वहां लेटा दिया है। मतलब वो लेट गया है, मेर के जगह पे वो खुद ही लेट गया है ताकि पानी नहीं आए। बाकी सारे शिष्य लौट गए। गुरु जो है उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आरोनी तुम क्यों लेट गए, तुम्हें कुछ हो जाता। शिष्य ने कहा, आपका आदेश है कि मेर नहीं टूटनी चाहिए, तो तन मन धन, यही 3 चीजों से ना किसी भी रिश्ते की परवाह हम करते हैं। तो मन तो है, धन मेरे पास नहीं, लेकिन तन तो है।
तो मन से कोशिश किया तो रुका नहीं, तो अब मेरे पास ये तन था, ये शरीर था, तो इस शरीर को ही लगा दिया। गुरु आदेश देते हैं कैसे करना है, अब शिष्य को करना है। तो वही शिव की चर्चा गुरु आदेशित कर्म है, लेकिन शिव की चर्चा शिव के लिए करनी है, अपने मनोकामना के लिए नहीं, या अपने सम्मान के लिए नहीं, या इसके लिए नहीं कि लोग मुझको जानेंगे कि फला दीदी फला भैया बहुत अच्छे हैं। हमको जान ही जाएंगे तो क्या होगा? क्या मेरी मौत नहीं होगी? क्या हम खत्म नहीं होंगे? मुझको लोग बहुत सम्मान दे ही देंगे तो क्या होगा? क्या महादेव का शिष्य होने से बड़ा सम्मान कोई दुनिया में दे सकता है? जब साहब हरिंद्रानंद जी ने और मां नीलमानंद जी ने शिव का शिष्य होने का मान दिया है, उस मान से ज्यादा ये दुनिया क्या दे सकती है?